कल रात मेरे पास एक कॉल आया और मेरे पेशेंट का कॉल था और उसमें वो काफ़ी घबराए हुए थे और उनका कहना ये था कि उनको चेस्ट में पेन हो रहा है, उनको खिंचाव हो रहा है चेस्ट में। जब मैंने उन्हें कहा कि चलो आप वीडियो कॉल करके मुझे बताइए एग्जैक्ट कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने एक बताया कि मुझे यहाँ पे पिन पॉइंट करके वो बता रहे थे कि मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है और खिंचाव हो रहा है। तो इसके अलावा भी मैंने उनकी हिस्ट्री ली, जाना कि उनका जो डेली एक्टिविटीज़ जो है आज की क्या रही, कैसी रही और बाकी उनका रूटीन कैसा होता है। तो ये सब समझने के बाद में मुझे पता चला कि उनका कार्डियक अरेस्ट नहीं था, उनको मस्कुलर पेन था। हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ डॉक्टर रंजना राठौर और आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ क्योंकि कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उनको ये कार्डियक पेन है या फिर नॉर्मल मस्कुलर पेन है या फिर उनके पोस्चर की वजह से उनको पेन हो रहा है। तो आज हम यही जानेंगे कि एग्जैक्ट वो पेन होता क्या है और उसको करने के लिए आज मैं बेसिक एक्सरसाइज बस आपको बताने वाली हूँ, बेसिक जो वार्म अप एक्सरसाइज होती है। एंड मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी थोड़ी एडवांस एक्सरसाइज आपको बताने वाली हूँ ताकि आप पहले बेसिक एक्सरसाइज करना सीख ले। अगर बेसिक्स आप कर पा रहे हैं तो फिर आप एडवांस लेवल पे जाएंगे क्योंकि एडवांस में थोड़ा एफर्ट आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये पेन होता क्यों है। एक्चुअली एक तो मैं आपको कहूँगी कि एक हमारा पोस्चर होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा लॉन्ग सिटिंग होता है तो लोग ऐसे कंप्यूटर पे काम करते हैं, स्टूप पोस्चर बन जाता है, कुछ इस तरह से झुक के वो काम करते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है क्योंकि आपका जो रिब वाला पार्ट होता है, रिब्स आपकी जो है ये इस तरह से पास झुकी हुई रहती है, कॉन्ट्रैक्टेड रहती है, मसल कॉन्ट्रैक्टेड रहती है आपकी। और उसमें क्या होता है कि आपके हार्ट को स्पेस कम मिल पाता है और हमारा जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली बना ऐसा है कि जो हार्ट होता है उसके जस्ट पीछे हमारा स्टमक भी होता है। तो हम ये डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि ये हार्ट पेन है क्योंकि स्टमक भी वहीं पे है और हार्ट भी वहीं पे है, दोनों चीजें वहीं पे है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये एसिडिटी वाला पेन है लेकिन उसके बाद भी आप नहीं समझ पाते हैं कि ये कौन सा वाला पेन है। तो आपको ये देखना है क्योंकि दोस्तों अगर हार्ट पेन आपको हो रहा है तो आपको ये महसूस होगा कि किसी ने मतलब कोई बहुत वजनदार चीज आपके ऊपर रख दी है या फिर कोई हाथी का पैर आपके सीने पे किसी ने रख दिया है, कुछ इस तरह का दर्द होगा और उसको आप बता नहीं पाओगे एग्जैक्ट कि वो कहाँ पे हो रहा है। मतलब मीन्स आप पिन पॉइंट नहीं कर पाओगे कि मैं मुंह में बोलूँ यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, मैं ऐसा कुछ नहीं बता पाऊंगी उसमें। और दूसरी बात यह है कि जो हार्ट का पेन होता है आपका हमेशा आपकी जो नाभि से ऊपर ही होगा। अगर वो दर्द आपका नाभि से नीचे जा रहा है तो आई एम श्योर कि वो हार्ट का पेन नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो हमेशा स्प्रेड हुआ रहेगा, फैला हुआ रहेगा, आपको घबराहट होगी, आपको चक्कर आएंगे, आपको बेचैनी होगी और बहुत अनइजीनेस लगेगा। अगर आपको वो कार्डियक पेन है, आप हो सकता है वो आपके हाथ में भी जाता हो या फिर आपके पूरे इस एरिया में फैला हुआ हो, तो आप समझ जाए कि वो कार्डियक पेन है और आपको जल्दी से जल्दी मेडिकल हेल्प की जरूरत होनी चाहिए और आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाएंगे, एम्बुलेंस बुलाएंगे और ओके। अब दूसरा वाला पेन कौन सा होता है, तो दूसरा होता है एसिडिटी वाला पेन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे हार्ट के जस्ट पीछे हमारा स्टमक होता है। तो अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा HCl सिक्रीट हो रहा है, अगर हम भूखे हैं, हमने कुछ खाया नहीं है काफ़ी देर से, क्योंकि हमारा जो खाने का गैप होता है, खाने के गैप में भी हमें मतलब मिनिमम 4 घंटे जो होते हैं, 4 घंटे, हर 4-4 घंटे में हमें कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। तो अगर हम ज़्यादा देर तक भूखे हैं, हमने नहीं खाया है कुछ भी, तो हमारा जो पेट है उसके अंदर एसिड बनने लगता है और एसिड की वजह से हमें बढ़ जाता है एसिड, उस वजह से हमें एसिडिटी होने लगती है। अब एसिडिटी हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि गैस बनना शुरू हो जाएगी पेट में क्योंकि एसिड सिक्रेट हो रहा है आफ्टर ऑल। तो उसमें ये होगा कि आपको अब वो गैस का जो दर्द होता है ना वो एकदम पिन पॉइंट वाला पेन होता है कि आप उसको पिन पॉइंट करके बता सकते हो कि मुझे एग्जैक्ट यहाँ पे पेन हो रहा है। और अगर आप एग्जैक्ट बता पा रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि यार ये एसिडिटी वाला पेन है, ये हार्ट वाला पेन नहीं। अगर आप पिन पॉइंट कर पा रहे हैं, आपको डकार आने की कोशिश होगी लेकिन वो नहीं आएगी और इसी तरह की प्रॉब्लम्स आपको होगी, बहुत अनइजीनेस होगा, लेकिन वो हार्ट का पेन नहीं है। तो आप बेफिक्र रहें उसके लिए और कुछ नॉर्मल जैसे कि मैं मंडूकासन जो है वो आप कर सकते हैं। इसमें मंडूकासन इसमें काफ़ी हेल्प करता है गैसियस प्रॉब्लम में, एसिडिटी वाली प्रॉब्लम में। अब इसके अलावा तीसरा पेन होता है मस्क्यूलर वाला।
अब मस्कुलर पेन कैसा होता है? मस्कुलर पेन वो होता है कि आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, मीन्स आपका जो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ है, आप डेली किस तरह का काम करते हैं, आपकी जॉब किस टाइप की है। अगर आपकी सिटिंग जॉब है और आपको लंबे समय तक 10-12 घंटे अगर बैठना पड़ रहा है, आपको दिन में अगर राइटिंग वर्क करना पड़ रहा है, तो कुछ ऐसे झुक के बैठना पड़ रहा है आपको, स्ट्रेट आप नहीं बैठ पा रहे हैं, झुक के बैठना पड़ रहा है, तो ये क्या आपके कंधे, गर्दन, ये पूरा इस तरह से झुका रहता है, आपकी रिब्स अंदर रहती है, डायफ्राम ऊपर रहता है, और चेस्ट मसल जो होती है वो भी कॉन्ट्रैक्टेड रहती है। अब क्योंकि हमारा ध्यान पूरा काम करने में होता है और हम अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दे पाते, हम हमारे पोस्चर पे ध्यान नहीं दे पाते कि यार हमारा पोस्चर कैसा है। और उन लोगों के लिए भी है कि जिनको ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव करना होता है, जो लॉन्ग ड्राइव करते हैं, उनको भी इस तरह की समस्या होती है, क्योंकि उसमें भी लंबा, अगर 10-12 घंटे के लिए आपने गाड़ी चलाई है, आपने ड्राइविंग किया है, तब भी आपका पोस्चर कुछ इस तरह से रहता है। तो यहाँ पे भी आपका स्टूप पोस्चर बन रहा है, ऐसे झुका हुआ बन रहा है, और आप एक ही पोजीशन में है एकदम, तो उसमें भी आपको ये मस्कुलर वाला पेन जो है आपको महसूस हो सकता है। अब इसमें इसी के लिए मैं एग्जैक्टली आपको एक्सरसाइज बताने वाली हूँ हार्ट, और जो मैं एक्सरसाइज बताने वाली हूँ वो हार्ट पेन जो है, जो हार्ट के पेशेंट है, जिनको स्टंटिंग हुआ है, वो लोग भी कर सकते हैं, उनके लिए भी काफ़ी फायदा करेगी। इसके अलावा जिनको एसिडिटी वाला पेन है, तो उनके लिए भी मैं आपको बताऊंगी, उसमें भी अगर वो डेली उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो उनको इस तरह की समस्या में निजात मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको ये मस्कुलर है, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन में फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि मस्कुलर जो पेन होता है वो सबसे बड़ा रीज़न होता है, और इसको एक्चुअली मैंने खुद ने फील किया है अपने आप पे। एक बार मुझे ऐसा लगा कि हार्ट पेन हो रहा है, और मैं काफ़ी घबरा गई थी कि यार इस उम्र में अभी से कैसे, 4-5 साल पहले की बात है एक्चुअली ये। तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या है अभी से, मतलब कैसे हो सकता है ये। तुरंत मैं हॉस्पिटल गई, मैंने ईसीजी करवाया, और मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, कार्डियोलॉजिस्ट से। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मस्कुलर पेन है, कुछ नहीं है, और ये चीज़ सेम आपके साथ भी हो सकती है और किसी के साथ भी हो सकती है। तो आइए समझते हैं कि उसके लिए बेसिक एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है। तो एक्सरसाइज नंबर 1 मैं सबसे पहले बताऊंगी कि आपको अपनी नेक को रिलीज करना है। तो सबसे पहले आपको नेक का, क्योंकि ये ट्रेपेजियस मसल्स भी आपकी एक रेस्पिरेटरी मसल होती है और कार्डियक मसल से भी वो कनेक्टेड होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको वार्म अप करने का बोलूंगी। तो इस तरह से आपको नेक को अप एंड डाउन, ये ऐसे, और हाथों की पोजीशन ये रहेगी कि कमर के पीछे रखना है आपको, पीछे रखेंगे ऐसे, और नेक को अप डाउन करेंगे, और इसको मिनिमम कम से कम पूरा नीचे तक लाए, और ऊपर। तो जब ऊपर ले जाएंगे हम, सांस हमें कहाँ लेना है? ऊपर। ऊपर जा रहे हैं सांस लेना है, नीचे जा रहे हैं सांस छोड़ना है। ओके, तो ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। ओके, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड हो गया, हमें साइड टू साइड देखना है ऐसे, ये पूरी गर्दन को हमें एकदम कोशिश करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको मूव कर सके। तो इस पोजीशन को आपको 10 टाइम्स लेफ्ट करना है, 10 टाइम्स राइट करना है, मीन्स 20 रेपिटेशन इसके मिनिमम आपको देने हैं। और इसके अलावा इस तरह से गर्दन को झुकाएंगे, अपने गर्दन स्ट्रेट, कंधे तक लाएंगे इस तरह से। ये तीसरा हो गया, इसको भी हम 20 टाइम्स करेंगे। और याद रहे कि हमको डेली करना है ये चीज़ें, इसको भी हम 20 टाइम्स करेंगे। और याद रहे, अगर किसी को इस तरह की समस्या है, और अगर किसी को समस्या नहीं भी है, अगर जो लोग चाहते हैं कि उनको आगे चल के ऐसी कोई समस्या ना हो, उनको भी मैं रिकमेंड करूंगी कि एटलीस्ट ये वाली एक्सरसाइज वो लोग करें, ताकि उनको लाइफ में कार्डियक संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। अब मैं नेक का रोटेशन आपको बताती हूँ कि रोटेशन कैसे करना है। तो रोटेशन यहाँ से शुरू करना है, शोल्डर के यहाँ से, और इस तरह से आपको हाफ रोटेशन लेना है। कभी भी आपको फुल रोटेशन नहीं करना है, हाफ रोटेशन करना है। ये यहाँ पे पॉज कर देंगे हम,
फिर वापस अगेन। तो ये हमने शोल्डर बैक साइड हमने रोटेट किया, सॉरी नेक हमने, तो ये हमने नेक का रोटेशन किया बैक साइड। ओके, तो बैक साइड हमने रोटेशन किया प्रॉपर। अब हम फ्रंट साइड में करेंगे, तो फ्रंट में हम शोल्डर से ही शुरू करेंगे। तो शोल्डर से ही ये यहाँ से लिया ऐसे करके, ये हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन करना है। ध्यान रहे कभी भी नेक का फुल रोटेशन नहीं करना है, क्योंकि फुल रोटेशन अगर करते हैं तो हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्या हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमें हाफ रोटेशन ही करना है नेक का। अब हम करने वाले हैं शोल्डर जॉइंट का रोटेशन, क्योंकि शोल्डर, नेक, कार्डियक, रेस्पिरेटरी मसल, डायफ्राम तक सब एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो हम सिर्फ चेस्ट मसल का स्ट्रेचिंग करके, चेस्ट मसल का वर्कआउट करके और हमें लगता है कि हम अपने हार्ट को फ्री कर सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। हमें उसके साथ में उसकी जो एक्सेसरीज मसल्स होती है, जो एक्स्ट्रा मसल्स जो उसमें हेल्प कर रही है, उन मसल्स को भी साथ में लेके चलना होगा। तो शोल्डर का रोटेशन हम करेंगे कुछ इस तरह से, फुल रोटेशन आगे की तरफ, सांस लेते हुए, कुछ इस तरह से करेंगे। और अब बैक साइड हम रिवर्स पोजीशन में लेंगे, 1 2 3। तो ये मिनिमम आपको 20 रेपिटेशंस लेने हैं। बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा शोल्डर अप एंड डाउन, 1 2, शोल्डर श्रगिंग बोलते हैं इसको, 3, हाथ नीचे भी रख सकते हैं, 1 2 3, शोल्डर श्रगिंग। तो ये हो गया हमारा अप एंड डाउन शोल्डर मूवमेंट हो गया। अब नेक्स्ट मूवमेंट जो है शोल्डर का, वो ये है, ऐसे हो जाती है। उसमें ये है कि आपको शोल्डर को पीछे की तरफ ऐसे उठाते हुए ले जाना है। ये सांस लेते हुए पीछे उठाना है। आप कुछ इस तरह से आप महसूस करेंगे कि आपके शोल्डर ब्लेड जो है वो पास आएंगे। ये ऐसे आपको करना है, शोल्डर को ऊपर उठाते हुए, सांस लेते हुए, पूरा ज्यादा से ज्यादा पास लाने की कोशिश करना है। और अब नेक्स्ट हम शोल्डर का रोटेशन करेंगे। तो हाथ यहाँ पे रखेंगे और शोल्डर रोटेट करेंगे, 1 2, आगे की तरफ से जब ले जाएंगे हम यहाँ पे सांस लेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। क्लॉकवाइज हो गया, अब एंटी क्लॉकवाइज, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज प्लस सामने की तरफ, 1 1 2 3, ये हो गया। इसके अलावा ऊपर 1 2 3। याद रहे सारे जो एक्सरसाइज है उनके 20 रेपिटेशंस आपको लेने हैं। तो मिनिमम 20 टाइम्स आपको करना है। और ये जस्ट वार्म अप है, ये अभी एक्सरसाइज पे हम नहीं पहुंचे हैं, हम अभी वार्म अप कर रहे हैं। अपनी जो चेस्ट मसल है उसको हम एक्सरसाइज करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन करेंगे वॉल स्ट्रेच। तो ऐसे वॉल के सहारे हम खड़े हो जाएंगे, इतनी दूरी रखेंगे, वॉल स्ट्रेच पे हम इतनी दूरी रखेंगे कम से कम, और हम खड़े हो जाएंगे, डिस्टेंस इतना रखेंगे, वॉल के सहारे खड़े, सामने की तरफ देखना है। और ये हम खड़े हो गए हैं अपने हाथों की और पैरों की समान डिस्टेंस लेकर। अब उसके बाद में हाथ को थोड़ा सा बाहर ले जाएंगे, शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा ज़्यादा बाहर की तरफ करेंगे हाथ को, और अपनी हथेली को यूं दीवार पे टिका देंगे हम। कोहनियां थोड़ी ऊपर, चेस्ट बाहर, देखना ऊपर है, और धीरे से अपने चेस्ट को आगे की तरफ ले जाना है। इस तरह से
इस पोजीशन को आपको कम से कम 30 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है। एक बार फिर से मैं बताती हूँ कैसे करना है। ये हाथ मेरे शोल्डर लेवल से ऊपर है, कोहनी ऊपर है, इस तरह से कोहनी नहीं रखना है, कोहनी हमेशा शोल्डर लाइन में रहेगी ये, और ऊपर देखना है, चेस्ट बाहर, और चेस्ट को दीवार से टिकाने की कोशिश करना है। अगर इसको आप कंफर्टेबली कर लेते हैं तो आपको अपने हाथ थोड़े और ऊपर करके थोड़े और फैला देने हैं, और फिर से आगे झुकना है। पूरे एक्सरसाइज में बताऊं तो आपको अपने चेस्ट को स्ट्रेच करना है। तो स्ट्रेच कैसे करना है, ये इस तरह से। जब हाथ बाहर जा रहे हैं तो सांस लेना है और यहाँ पे सांस छोड़ना है। यहाँ पे सांस छोड़ेंगे, ब्रीथ आउट करेंगे, यहाँ पे ब्रीथ इन करेंगे। ओके, ये हो गया। इसके अलावा जो मैं बैठ के आपको मैंने बताई थी, एक और एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तो सीधे खड़े हो जाएंगे, कमर सीधी, सामने देखना है, चेस्ट बाहर, और शोल्डर को उठाते हुए अपने हाथ को ऐसे पीछे लाएंगे। महसूस करेंगे कि आपकी जो शोल्डर ब्लेड है, यानी कि ये जो हड्डी होती है आपकी, यहाँ पे फील करेंगे आप। जब आप हाथ इस तरह से पीछे ले जाते हैं तो ये दोनों हड्डियां आपस में जुड़ती हुई महसूस होगी, आपस में पास आती हुई महसूस होगी। रिलैक्स करेंगे, फिर से उठाते हुए शोल्डर को, हाथ पीछे, रिलैक्स। कम से कम 15 से 20 बार इस एक्सरसाइज को करना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे। तो हाथों को ऐसे सामने लाएंगे और सांस लेते हुए हाथ को फैलाएंगे और पीछे की तरफ हल्का सा पीछे झुकेंगे। सामने की तरफ आएंगे तो सांस छोड़ेंगे, पीछे जाएंगे, यहाँ पे सांस लेके यहाँ सांस छोड़ेंगे। ओके, कुछ इस तरह से। तो ये भी आपकी चेस्ट मसल को ओपन करने में काफी हेल्प करती है। तो दोस्तों, ये थी बेसिक एक्सरसाइजेस जो कि हम अपने चेस्ट मसल को ओपन करने के लिए कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है थोड़ा सा एडवांस लेवल। तो एडवांस लेवल के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं एडवांस लेवल की एक्सरसाइज जो कि चेस्ट मसल को आपकी जो आपको स्टिफनेस हो रही है चेस्ट में, उसको ओपन करने के लिए जो एक्सरसाइज होती है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने बताऊंगी, क्योंकि इसमें तो काफी लंबा होने वाला है वीडियो, उसको अगर मैं अभी ले लूँ तो आज के लिए इतना ही। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई कमेंट हो, अगर आपको लगता है कि किसी बीमारी के ऊपर मुझे और वीडियो बनाना चाहिए, या आप किसी बीमारी से परेशान हैं, तो मैं उसमें अगर आप चाहते हैं कि मैं उसमें वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए योग करें, स्वस्थ रहें, बाय बाय, टेक केयर।